हेलो एलेक्स सर। मैं एक्चुअली इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मेरा ट्रेडिंग करियर ऑलमोस्ट 1 साल के आसपास है। मतलब बीच में मैंने स्किप कर दिया था 2019 में, जब कोविड आया था फर्स्ट टाइम। उसके बाद मार्च में जब कोविड आया था उस टाइम पे मैंने जस्ट स्टार्ट किया था। और उस टाइम पे मुझे बस सडनली, मतलब पहले मैंने देखा कि भाई बहुत उस टाइम पे मार्जिन बहुत था, तो जो भी ब्रोकरेज बहुत मार्जिन देते थे, तो मैंने उसमें से थोड़ी कैपिटल डाली। मतलब मेरे पास थी कैपिटल उस टाइम पे, और वो मार्जिन को यूज़ करके मतलब 3 या 4 महीने या 5 महीने मैंने ट्रेडिंग करके पूरी कैपिटल खो दी। और वो कैपिटल बहुत, मतलब ऐसी कैपिटल थी कि उस टाइम पे मेरी सैलरी भी उतनी नहीं थी। मतलब मेरी 2 साल की सैलरी को कवर करे ना, उतनी कैपिटल मैंने 4 महीने में ही खोल दी। ठीक है। उसके बाद मतलब मुझे लगा कि नहीं, मतलब ये इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है। मतलब मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखे, बहुत सारे इंडिकेटर पढ़े, इंडिकेटर समझ में भी आ रहे थे, पर हर बार मतलब यूट्यूब में बैक टेस्टिंग करके लोग दिखाते थे कि आप बैक टेस्टिंग करो, ये करो, इसके रिज़ल्ट दिखो अच्छे हैं। तो वो कभी भी, मतलब मार्केट में वो कभी भी मुझे हेल्पफुल नहीं हुआ। मतलब वो काम में आया ही नहीं कि एक्चुअल में वो इंडिकेटर यूज़ करके पैसा कमाया जाए। 1 या 2 दिन चलता था, 3 दिन चलता था, फिर चौथे दिन मतलब जब भी वो इंडिकेटर नहीं चलता था, मैं जितना कमाया था वो सब गवा देता था। फिर धीरे धीरे करके फिर मतलब उतनी कैपिटल मेरी चली गई थी ना कि मैंने सोचा कि अब ट्रेडिंग नहीं कर कर पाऊँगा मैं, या मैं तब नहीं कर पाऊँगा ऐसा नहीं, मैंने उस टाइम पे भी सोचा था बंद कर के टाइम कि मैं फिर से रिज्यूम करूँगा जब मेरा मुझे लगेगा कि नहीं, अब एक्चुअली कुछ मतलब आराम से थोड़ी थोड़ी कैपिटल यूज़ करके सीख के मैं करूँगा। तो फिर मैंने वो 1 साल तक, ऑलमोस्ट 9 या 10 महीने तक ट्रेडिंग छोड़ दी थी। फिर 2021 नवंबर से मैंने स्टार्ट की, तो अभी तक मतलब 2022। और मैंने आई थिंक आपका कोर्स 2 या 3 महीने पहले ऑलमोस्ट ज्वाइन किया है। जस्ट 3 महीने हुए आपका कोर्स को ज्वाइन किए। और वो मैंने फिर सोचा कि एजुकेशन पे पैसा डालूँ, स्टॉक मार्केट में ऐसे ही पैसा वेस्ट कर दूँ, इससे अच्छा है कि भले ने आपका कोर्स की जो भी फीस है, मतलब कोई अच्छा मुझे गाइड मिले और उसमें मैं पैसा डालूँ। उसके बाद मतलब कुछ सीखूँ, ट्राई करूँ, उसके बाद भले लॉस हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो मैंने सीख के पैसा गवाया है, तो आई थिंक मुझे लगा कि वो काम का होगा। तो फिर मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया, आपके पोस्ट देखे, आपके लर्निंग स्टाइल देखी, आपकी सब स्ट्रेटेजी पढ़ी। बट फिर भी मैं बोलूँ ना कि वो मैं तुरंत ही डाइजेस्ट नहीं कर पाया, और आप भी बोलते हो कि वो आप धीरे धीरे ही सीखोगे। आप मतलब आपका मैं सुनता हूँ तो उससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। उससे ये नहीं कि तो मैं तुरंत प्रॉफिट कमा लूँगा, या तो फिर मतलब उससे बस उतना ये बेनिफिट हुआ डेफिनेटली कि मुझे, मैं क्या था कि मेरे को बहुत कुछ आता था फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाता था, उस टाइप का था मेरा। और अभी भी मैंने बहुत मतलब लर्न किया, सीखा है, बट लाइव मार्केट में है ना, जिसको बोलते हैं ना कि पेशेंस नहीं होता है, फिर ग्रीडीनेस आ जाती है। ग्रीडीनेस की वजह से मैं डे के एंड पे मैं तो प्रॉफिट करता हूँ, फिर जब दिन ख़त्म होता है तो जो सब प्रॉफिट चला जाता है। तो वो सब चीज़ मैंने कम करना स्टार्ट किया। अभी भी मैं बोलूँ ना सर, तो मैं है ना प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हूँ, मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर ही हूँ। और मेरा इतना लॉस हो चुका है ना कि शायद मैं अभी मतलब आपकी दुआ से शायद मैं आने वाले फ्यूचर में उसको रिकवर करूँ और प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन जाऊँ। बट अभी अभी का मेरा जो फेज़ है ना, वो पहले के फेज़ से तो मुझे इम्प्रूव ही लग रहा है। ठीक है। और उसका रीज़न है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, और आपकी जो बातें हैं ना, और आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है, कैसे आप शेयर मार्केट में, मतलब आपके सामने सब होते हुए भी आप ट्रेड नहीं लेते हो। आप दिखाते हो कि देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है फिर भी मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, उसका रीज़न ये है। ये सब चीज़ पे मैं पहले कभी सोचता ही नहीं था। आपके वीडियो देखे कि पेशेंट नाम की चीज़ भी होती है जो अपने अंदर डालनी होती है,
वो अभी भी मेरे में पेशेंट तो है ही नहीं। मैं कभी भी ट्रेड ले लेता हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाता है। फिर भी मैं पहले से वो सब पहले से कम हो गया, और डेफिनेटली अभी भी मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ कि आप इतना मतलब सक्सेसफुल ट्रेडर बन गए हो, और उसके बाद भी आपके अंदर ग्रीडीनेस नहीं है, जो एक्चुअली आई थिंक विच इज़ द ग्रेट पॉइंट। कि आप कितना भी कमा लो, आप जब एग्ज़िट करना होता है ना, आप जल्दी एग्ज़िट कर लेते हो, और जब नहीं करना होता है आपके अंदर उतनी पेशेंट है, आप वो ट्रेड में बने रहते हो। तो क्या होता है कि मेरे साथ ये होता है कि मैं ट्रेड ले लेता हूँ, प्रॉफिट होता है ना, फिर भी प्रॉफिट एग्ज़िट करने के बाद भी दिमाग संतुष्ट नहीं करता कि इतना प्रॉफिट मिल गया फिर भी क्या, तो फिर से ट्रेड ले लिया करता हूँ, और वो प्रॉफिट कम ही हो जाता है एट द एंड। तो वो चीज़ आप में बहुत अच्छी, आप ज़्यादा ट्रेड नहीं करते हो, आपके अंदर वो क्वालिटी है, पेशेंट है, वो सब क्वालिटी लानी है मुझे। और होपफुली आगे भी मैं सीखता रहूँगा आपके वीडियो देख के। और आई थिंक दूसरा मुझे ये कहना है कि मतलब मैं बहुत सीखा हूँ और प्रॉफिट भी करता हूँ, पर मेरा सबसे बड़ा लॉस एक्सपायरी डे को ही होता है। तो मुझे आई थिंक वो एक बार आपसे बात करके फिगर आउट करना है कि वैसा क्यों होता है, कि ऑप्शन की प्राइस कम देख के मुझे लगता है कि मैं क्वांटिटी बढ़ा दूँ, और उस टाइम पे एक दो एक्सपायरी में प्रॉफिट अच्छा हो जाता है, फिर एक एक्सपायरी में सब कुछ मैं गवा देता हूँ। ऐसा मेरे साथ मतलब बहुत इंस्टेंसेस में हुआ है। तो वो भी मेरे अंदर अभी भी कमी है, और अभी मैं उसका वर्क अराउंड फाइंड कर रहा हूँ, और उसका आई नो उसका आंसर भी मुझे पता है, फिर भी वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। कि कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, कभी भी पोजीशन को ओवर साइज नहीं करनी चाहिए, जब तक आप श्योर ना हो। आप मिनिमम 90 से 100 ट्रेड ना ले लो एक ही क्वांटिटी पे। तो क्वांटिटी कैसे बढ़ानी है, कब बढ़ानी है, वो सब चीज़ भी सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो अभी भी मैं सीखना चाहूँगा आपसे सर। और थैंक यू सो मच फॉर योर YouTube videos and your learning videos that you have added in Bathside trading application. And definitely I'll keep learning from you sir. Thank you so much.